दोस्तों जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज देखिए इस एनालिसिस वीडियो में आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से देखिए क्लियरिटी दूंगा कि कल स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा और आने वाला जो वीक है ये इस दिन स्टॉक मार्केट में देखिए किस तरह से आपको व्यू बनाना है, किस तरह से देखिए वर्क करना है। तो ये वीडियो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो प्रॉपर तरीके से कॉपी पे नोट करते रहिएगा जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में देखिए ये वीक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बड़े मोमेंटम आपको बाजार में देखने को मिल सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखिएगा। एनालिसिस अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों देखिए इस वीक में मल्टीपल इवेंट्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट को देखिए इंपैक्ट करेंगे और कल के दिन भी देखिए स्टॉक मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा, इसका क्लियरिटी के साथ एक एक डाटा आपको क्लियर करूंगा, बताऊंगा कि आपको किस तरह से वर्क करना है, स्ट्रेटेजी के साथ आपको कल वर्क करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखिए आपको यूएस का जीडीपी का डाटा। आपको पता है कि जब इंडिया हो या अमेरिका हो, अगर जीडीपी का डाटा आता है तो उसके अकॉर्डिंग देखिए स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वीक देखिए आपका जीडीपी का डाटा आएगा 27 फरवरी को। यहां पे देखिए कि 27 फरवरी को देखिए यूएस का जीडीपी का डाटा आएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रखेगा कि यहां से स्टॉक मार्केट में जो देखिए सस्टेनेबिलिटी ऊपर के लेवल बनी हुई है, अब वो देखिए वहां से रिवर ऊपर से जाएगी या वहीं से देखिए नीचे की तरफ रिवर्स हो जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट 2 हफ्तों से देखिए कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन ये वीक जो रहा है वो स्टॉक मार्केट के लिए देखिए थोड़ा सा स्टेबल रहा है। यहाँ पे बाजार में आपको गिरावट कम देखने को मिली है। इसके मेन रीजन देखिए बहुत सारे हैं, अभी क्लियर हो जाएंगे आगे आपको एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए कल आपको प्रॉपर तरीके से इस वीक फोकस रखना है, बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। प्रॉपर अगर देखिए पोजीशंस के साथ वर्क करते हो, लेवल्स के साथ वर्क करते हो, तो आई एम श्योर देखिए आप बड़े मोमेंटम और प्रॉफिट्स बना सकते हो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोकस कीजिएगा। 27 फरवरी को देखिए यूएस का जीडीपी का डाटा आएगा और इसके पोल्स देखिए पहले से ही आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको प्रॉपर इस वीक देखिए एक्टिव रहना है, अपडेट रहना है। फिर देखेंगे यहाँ पे इंडिया का जीडीपी का डाटा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल भी रखेगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में देखिए किस तरह से इंपैक्ट आपको देखने को मिला, कितनी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो जीडीपी का डाटा है वो देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। तो यहाँ पे जीडीपी देखिए अगर डाटा सही आता है तो इससे देखिए क्लियरिटी मिल जाएगी कि जो आरबीआई है जिस तरह से वो व्यू बनाए हैं रेट कट को लेके, वो किस तरह से देखिए आगे डिसीजन लेती है, क्या और एक रेट कट होगा। क्योंकि जिस तरह से देखिए अपडेट्स आ रही हैं, न्यूज आ रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट ने देखिए लिक्विडिटी दी है बैंकों को, उस तरह से देखिए एग्जैक्टली देखिए क्लियर है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो एकदम व्यू बना के रखी है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और इन्फ्लेशन जब ही कंट्रोल होगा जब कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे जीडीपी का डाटा देखिए एकदम क्लियर होगा और यहाँ पे रेट कट पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो इस वीक देखिए आपको प्रॉपर अपडेट रहना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक होगा। इसी वीक देखिए आपकी क्लियरिटी मिलेगी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो वापस आ रहे हैं इंडिया में कि नहीं आ रहे हैं। तो इसी के बेसिस पे आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉपर वर्क करना है, व्यू बनाना है। तो दोस्तों ये तो हो गया देखिए अपडेट्स, और अब आगे देखेंगे कि कल स्टॉक मार्केट देखिए किस तरह से रहेगा, किस तरह से ओपनिंग होगी, कौन सी स्ट्रेटजी वर्क करने वाली है। तो प्रॉपर तरीके से मैं क्लियरिटी दे रहा हूं, एकदम नोट कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो देखिए आपने अगर मिस कर दिया है तो कल आप चूक जाओगे देखिए बड़ा प्रॉफिट बनाने से पहले। अगर 10 बजे से पहले प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एकदम नोट करिएगा अपने पास और लाइव मार्केट में वर्क करके देखिएगा। एकदम एक्यूरेसी के साथ एक एक चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज मैं बता देता हूं कि यहां पे कल बिग गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी बाजार के अंदर, क्योंकि फ्राइडे का जो सेशन रहा है वो यूएस मार्केट में देखिए जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिली है और गिरावट के साथ ही देखिए आपका अमेरिका का बाजार क्लोज हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए एसजीएक्स निफ्टी देखिए 22,617 के पास क्लोज हुआ है और 174 पॉइंट निगेटिव क्लोज हुआ है। तो पहली चीज एकदम क्लियर है कि कल हम बिग गैप डाउन खुलेंगे। अगर हम बिग गैप डाउन खुल जाते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी कि हमारा जो पहला सेटअप है 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में वो किस डायरेक्शन में आपको वर्क करना है। देखिए मैं क्लियर बता दूं, एकदम नोट कर लीजिएगा। अगर आपको एकदम अच्छी तरीके से देखिए वर्क करना है कि कल बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी बाजार खुलते ही। यहां पे बाजार अगर देखिए निगेटिव खुलता है तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि आपको देखिए पहला जो ट्रेड होगा वो शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है, कॉल साइड की तरफ फोकस करना है और क्विक स्कैल्प करके देखिए अगर 50-60 पॉइंट मिल रहे हैं तो आप प्रॉफिट बुक करके तुरंत मार्केट से एग्जिट हो जाओ। क्योंकि मार्केट पे देखिए जिस तरह से सेंटीमेंट्स है वो अभी भी मिक्स देखने को मिल रहा है। पूरी क्लियरिटी से नहीं कहा जा सकता कि यहां पे बाजार में देखिए तेजी आएगी या पूरी तरह से बाजार गिरावट देगा, क्योंकि डाटा पूरी तरह से मिक्स है। उसी के अकॉर्डिंग देखिए एनालिसिस करके आपको वर्क करना है। यहां पे मैं ऐसी शॉर्ट कवरिंग आपको क्यों कह रहा हूं, इस चीज का रीजन देख लीजिए। पहले निफ्टी 50 देखेंगे तो 22,960 के पास क्लोज हुआ है और निफ्टी देखेंगे आपका निफ्टी 50 जो है वो देखेंगे 22,795 के पास की क्लोजिंग है। तो यहां पे अगर गैप आप देखेंगे तो कम से कम 250 पॉइंट का आपको गैप देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे अगर गैप देखेंगे तो आपको कम से कम 150 से 200 पॉइंट का गैप देखने को मिला है निफ्टी के अंदर फ्यूचर, क्योंकि 150 पॉइंट पॉजिटिव है। तो क्लियरिटी है कि देखिए अगर हम नीचे खुलते हैं तो आपको कम से कम देखिए 60-70 पॉइंट तो निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग देखने को जरूर मिलेगी। उसी पे आपको प्रॉपर वर्क करना है और प्रॉफिट बनाना है। निफ्टी बैंक में देखेंगे 49,031 के पास की फ्यूचर क्लोज है और आपका निफ्टी बैंक देखिए 980 के पास की क्लोजिंग दिया है। हालांकि निफ्टी बैंक में देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा 30-40-50 पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो आपको प्रॉपर तरीके से पहला ट्रेड देखिए निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है और प्रॉपर अगर 15 मिनट में देखिए प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो एकदम बहुत ही बेटर है। नहीं तो आपको फिर से सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटजी को कल भी फॉलो करना है। ऊपर के लेवल देखिए अभी भी कॉशियस है, कभी भी देखिए मार्केट में ट्रैप हो सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको कल 50% बाइंग साइड की तरफ 50% सेलिंग साइड की तरफ ही व्यू करके ट्रेड करना है। क्योंकि यहाँ पे एफआईआईज देखिए फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं एफआईआईज जो हैं वो देखिए इस मंथ में देखिए 36,976 करोड़ की सेलिंग करे हैं और फ्राइडे के सेशन में भी देखिए कम से कम 3,300 करोड़ के आसपास की इन्होंने देखिए सेलिंग करी है। तो कॉन्टिन्यूसली अगर आप देखेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कॉन्टिन्यूसली देखिए बड़ी जब सेलिंग देखने को मिली है। और लेकिन फरवरी देखेंगे तो आपके जनवरी से देखिए थोड़ी सी सेलिंग कम देखने को मिली, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे जो निफ्टी और निफ्टी बैंक वो थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए आपकी जो गवर्नमेंट है आरबीआई है वो भी चाहती है कि कहीं ना कहीं बैंकों को सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, लिक्विडिटी दी जाए, जिससे मार्केट में देखिए तेजी वापस आ सके और फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो अट्रैक्ट हो और मार्केट में वापस आए, जिसकी वजह से ही देखिए मार्केट में आपको बड़े मोमेंटम देखने को मिलेंगे। तो अभी भी देखिए निगेटिव व्यू है, प्रॉपर तरीके से फोकस जरूर कीजिएगा, आपके सेल और राइज की स्ट्रेटजी आपको देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे डॉलर इंडेक्स, डॉलर देखेंगे तो अभी 106 के पास ट्रेड हो रहा है, 106.64 के पास ट्रेड हो रहा है। लेकिन इसको अगर मॉर्निंग में देखते खुलते ही अगर 107 की तरफ बढ़ता है तो आपको देखिए ऊपर के लेवल पे प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। प्रॉपर आपको देखिए रेजिस्टेंस के पास से मार्केट को सेल करके ही चलना है। ऊपर के लेवल पे बड़ी पोजीशंस बनाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा अभी। लेकिन यहाँ पे अगर सपोर्ट पे मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे अच्छा बाउंस आपको देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ, तो उसी के अकॉर्डिंग लेवल्स पे जरूर वर्क कीजिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वर्क करेंगे तो आप क्लियरिटी देख सकते हो चार्ट के अंदर की मोमेंटम किस डायरेक्शन में है और मार्केट किस ट्रेंड को देखिए फॉलो कर रहा है। तो डॉलर में देखिए अभी हालांकि गिरावट है, 106 के पास है, तो प्रॉपर फोकस कीजिएगा। ये कंटिन्यूअसली देखिए 107 के नीचे बना रहता है तो आपको मार्केट में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी भी देखिए वर्क करती हुई देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स देखेंगे तो यहाँ पे 760 पॉइंट निगेटिव है। टेक फ्यूचर्स देखेंगे 475 पॉइंट निगेटिव है। यानी कि अमेरिका का बाजार देखिए पूरी तरह से निगेटिव देखने को मिला है, बड़ी गिरावट देखने को मिला है। जिस तरह से देखिए ट्रंप साहब देखिए अपनी इवेंट्स कर रहे हैं, जिस तरह से ट्रंप साहब देखिए स्टेटमेंट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी अमेरिका के बाजार में आपको देखने को मिल रही है और उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे भी आपको देखने को कभी भी मिल सकता है। तो एकदम एकदम ध्यान में रखिए, फोकस करिए इस चीज को। तो बॉन्ड यहाँ पे क्लियरिटी है एकदम कि मार्केट नेगेटिव खुलेगा। देन आपको शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है 9:15 से लेके 9:45 के बीच में और देन उसके बाद फिर से आपको देखिए मार्केट में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ वर्क करना है। यहाँ पे कमोडिटी मार्केट देखेंगे तो कॉपर और क्रूड ऑयल में देखेंगे, 3% की गिरावट है। ब्रेंट ऑयल में देखेंगे 2% की गिरावट है। यानी कि कमोडिटी मार्केट से भी देखिए पैसा कहीं ना कहीं निकाला जा रहा है, गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो इसका असर देखिए आपके इक्विटी मार्केट के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए कह रहा हूं कि क्लियरिटी के साथ देखिए व्यू अभी नहीं है, आपको दोनों साइडेड व्यू रख के वर्क करना है। आपको पूरी तरह से देखिए ट्रेंड्स को फॉलो करना है और यहाँ पे मोमेंटम को कैप्चर करना है आपको। फिर यहाँ पे देखेंगे क्रिप्टो मार्केट, तो क्रिप्टो मार्केट में देखिए आपको मिक्स्ड सेंटीमेंट्स देखने को मिला है। बिटकॉइन 0.96% निगेटिव है, इथेरियम 0.89%, कैर्डानो देखेंगे 0.21%, सोलाना 2%। तो हालांकि क्रिप्टो मार्केट में देखिए कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा निगेटिविटी देखने को मिल रही है क्रिप्टो बाजार में। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग देखिए इंडियन मार्केट में भी देखिए मिक्स सेंटीमेंट्स देखने को मिला है। प्रॉपर डिसिप्लिन को दोस्तों फॉलो कीजिए। ट्रैप होने से अच्छा है कि आप चुप्पे चाप देखिए एक सेटअप पे वर्क कीजिए, सेटअप बनता है, ट्रेड करिए, प्रॉफिट लीजिए और मार्केट से एग्जिट हो जाइए। पूरा दिन मार्केट में वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको ट्रैप करेगा और आपका प्रॉफिट छोड़ दीजिए, आपका कैपिटल भी देखिए यहाँ पे साफ कर सकता है। तो इस चीज को एकदम फोकस करिए, डिसिप्लिन लाइए और मार्केट से देखिए अच्छी तरह से देखिए अगर आप सीखोगे तो मार्केट आपको सिखाएगा भी और पैसा भी देगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए बॉन्ड मार्केट जिसकी तरफ से एकदम ग्रीन सिग्नल आ रहा है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में देखिए 1.5% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 2 ईयर बॉन्ड यील्ड 1.64% डाउन है और जब भी देखिए 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में 1 से 2% की गिरावट देखने को 1.5 से 2% की गिरावट होती है तो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट में एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो इस स्ट्रेंथ के देखिए दो मेन रीजन हो सकते हैं। पहला तो देखिए यहाँ पे है कि बैंक की लिक्विडिटी देखिए इंक्रीज हो रही है तो निफ्टी बैंक पे असर देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखिए डॉलर इंडेक्स देखिए डाउन है, 107 के नीचे है, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। तीसरा फैक्टर देखिए ये है कि बॉन्ड मार्केट नीचे निगेटिव है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के बहुत ही जबरदस्त चांस है खुलते ही मार्केट के। तो इस बीच में फोकस रखिए एकदम।
फिर एडीआर देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 0.17% निगेटिव है, और रिलायंस का जीडीआर देखेंगे तो यहाँ पे एकदम फ्लैट में आपको क्लोजिंग देखने को मिली है इसकी। तो कल आपको प्रॉपर फोकस करना, अगर हम निगेटिव भी खुल रहे हैं ये दोनों स्टॉक, तो आपको एक रिकवरी दोनों स्टॉक्स के अंदर भी देखने को मिल सकती है। अगर ये रिकवरी करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स रहेगा इनका निफ्टी और निफ्टी बैंक के अंदर, निफ्टी और निफ्टी बैंक के अंदर। तो इस चीज को एकदम ध्यान में रखिएगा, इन दोनों स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख के फोकस करिए। अगर रिकवरी आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक में भी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो कल के लिए दोस्तों लेवल्स बता रहा हूं, एकदम मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है आपके निफ्टी, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के। तो सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 75,400 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल देखिए जब तक सस्टेन नहीं होगा आपको बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है तो 75,500, 75,580, 660, 780 तक के लेवल्स आपको सेंसेक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 75,200 और 100 का है। 75,100 का सपोर्ट अगर टूटेगा तो सेंसेक्स में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स 74,980 और 74,880 तक के पास आपको गिरावट दे सकता है। तो ये लेवल्स अपने पास एकदम मार्क कर लीजिए। कल की जो स्ट्रेटजी है वो देखिए सेल ऑन राइज की है, और आपको प्रॉपर तरीके से देखिए इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ही देखिए अपनी स्ट्रेटजी को, अपने व्यू को एक्टिव करना है। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 49,060 का। 49,060 का लेवल अगर सस्टेन होगा तो आपको बाइंग देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक के अंदर 49,200, 160, 49,240 तक के पास निफ्टी बैंक ऊपर रिकवर हो सकता है। अगर 240 भी सस्टेन हो गया तो आपको निफ्टी बैंक में 49,340, 540 और 680 तक के लेवल्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे। नीचे की तरफ सपोर्ट 48,780 का है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो आपको देखिए 48, 660, 540 और 440 तक के लेवल्स आपको निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से ये फोकस कर लीजिएगा निफ्टी बैंक के लेवल्स। निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है देखिए 22,700 का। अगर निगेटिव खुलते हैं तो 22,700 के पास खुलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर 700 का लेवल देखिए सस्टेन होता है तो यहां से बाउंस बैक तुरंत आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर एक्टिव रहिएगा यहाँ पे। अगर ये लेवल देखिए टूट जाता है 22,700, 640 और 700 के बीच में निफ्टी देखिए कम से कम 15-20 मिनट ट्रेड हो जाता है, रेंज बनाता है, और रेंज बना के ब्रेकआउट देता है तो आपको निफ्टी में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। 22,580, 22,500, 22,400 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है वो 860 और 940 का इंपॉर्टेंट है। 860 का देखिए सस्टेन होता है लेवल तो आपको 940 तक के लेवल्स मिलेंगे, लेकिन 940 का देखिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और ये सस्टेन हो जाता है तो आपको देखिए यहां पे ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे 23,000, 23,070 और 23,140 तक के लेवल्स मिल सकते हैं देखने को। तो प्रॉपर तरीके से दोस्तों निफ्टी बैंक के लेवल्स क्लियर कर दिए हैं, स्ट्रैटेजी भी आपको क्लियर बता दी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, दोनों साइडेड व्यू रख के मार्केट में ट्रेड करना है, मोमेंटम को ट्रेड करना है, और प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। और एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।